हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑर्फिन केमिस्ट्री। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट किया था। केमिकल काइनेटिक्स में स्पेसिफिकली हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पढ़ रहे थे। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था: अपोजिंग रिएक्शन, कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन एंड चेन रिएक्शन। तो इन चारों में भी हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था अपोजिंग रिएक्शन, जिसे हम रिवर्सिबल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो हमने इसे डिफाइन कर लिया था और फर्दर हम लोगों ने इसे 3 केस में डिवाइड किया था स्टडी के लिए। तो जिसमें से केस नंबर 1 था हमारा व्हेन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि जब ए एंड बी, अगर ये अपोजिंग रिएक्शन है या रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ए से जब बी में कन्वर्ट हो रहा है तो वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, और बी जब फर्दर ए में कन्वर्ट हो रहा है तो वो भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। तो ऐसे इस टाइप के रिएक्शंस को हमने केस 1 में रखा था, व्हेन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। केस 2 था हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज अपोज्ड बाय सेकेंड ऑर्डर, और केस 3 था हमारा बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो केस 1 हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे। तो केस 1 में हमने इसकी काइनेटिक्स को हमने डिराइव कर लिया था। हमने जो मेन फार्मूले चाहिए थे वो हमने डिराइव कर लिए थे, जो ये हैं। तो सबसे पहला फार्मूला हमने डिराइव किया था K1 इक्वल्स टू XE डिवाइडेड बाई A इंटू टी ln XE डिवाइडेड बाई XE माइनस X, where Xe is the concentration of B at equilibrium, A is the initial concentration, K1 हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, और K1 प्लस K-1 यानी K-1 को हमने अपोजिंग रिएक्शन का रेट कांस्टेंट माना था, और ये हमने 2 इम्पोर्टेंट फार्मूले डिराइव कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, पहले आप उस वीडियो को देखो फिर आप इस पे आना। तो चलिए गाइस, अब हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं वो 2 फार्मूले लिख देता हूँ जो हमने पिछले क्लास में डिराइव किए थे। तो पहला तो हमारे पास फार्मूला निकल के आया था K1 इक्वल्स टू XE डिवाइडेड बाय A इंटू टी ln XE डिवाइडेड बाय XE माइनस X। ठीक है, और हमने इसे इक्वेशन नंबर 8 कहा था। एक और हमने K प्लस 1 यानी K1 प्लस K ऑफ माइनस 1 इक्वल्स टू K1 A डिवाइडेड बाय XE इक्वल्स टू 1 बाय T ln XE डिवाइडेड बाय XE माइनस X। इसको भी हमने पिछले क्लास में अपना डिराइव कर लिया था, जिसे हमने कहा था कि ये एक फाइनल इक्वेशन है और ये एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन था। इसे मैंने स्टार मार्क भी लगाया था। ठीक है, आज हमें इससे आगे बढ़ना है। पिछले लेक्चर के इंट्रोडक्शन में ही मैंने बताया था कि अपोजिंग रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन भी कहते हैं। जब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो रिवर्सिबल रिएक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि वो उनमें इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम उसमें एग्जिस्ट करेगा यानी कि वो रिएक्शन एट सर्टेन टाइम, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। तो जब वो इक्विलिब्रियम में होगा तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, जितनी भी थ्योरीज हैं, है ना, हम उसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको इंट्रो में बताया था। तो आज हम उस सकते हैं। तो हमने इक्विलिब्रियम में सीखा है कि अगर हमें के इक्विलिब्रियम निकालना हो तो के इक्विलिब्रियम हम लोग लिखते हैं फ्रॉम इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम is equals to concentration of product divided by
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हमने जब इसको डिराइव करना शुरू किया था तो हमने ए को रिएक्टेंट माना था और बी को प्रोडक्ट माना था। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर दैट स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ 1 है तो 1 लिखो या ना लिखो, बात एक ही होनी है। तो इक्विलिब्रियम पे आप यहाँ पिछले एजम्पशंस को देखें तो इक्विलिब्रियम पे ए का कॉन्सेंट्रेशन ए माइनस एक्स ई था, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हम यहाँ लिखेंगे बी की कॉन्सेंट्रेशन हमें एक्स ई थी एट इक्विलिब्रियम और ए की कॉन्सेंट्रेशन थी ए माइनस एक्स ई। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू एक्स ई डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स ई। तो आगे फर्दर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, के इक्विलिब्रियम इंटू ए माइनस एक्स ई इक्वल्स टू एक्स ई। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो के इक्विलिब्रियम इंटू ए माइनस के इक्विलिब्रियम इंटू एक्स ई इक्वल्स टू एक्स ई। तो ये मैं एक्स ई वाले टर्म को एक तरफ ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स ई प्लस के इक्विलिब्रियम इंटू एक्स ई इक्वल्स टू के इक्विलिब्रियम इंटू ए। तो यहाँ से हम लोग एक्स ई कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स ई कॉमन हमने लिया तो 1 प्लस के इक्विलिब्रियम मिल रहा है इक्वल्स टू के इक्विलिब्रियम इंटू ए। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स ई बाई ए इक्वल्स टू के इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय 1 प्लस के इक्विलिब्रियम। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन हमने यहाँ पे डिराइव कर लिया है। अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 1 से मच ग्रेटर हो जाए तो 1 की वैल्यू को हम निग्लिजिबल मान सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो लेट सपोज के इक्विलिब्रियम मच ग्रेटर देन 1, देन के इक्विलिब्रियम प्लस 1 इक्वल हो जाएगा के इक्विलिब्रियम के। तो जब अगर के इक्विलिब्रियम प्लस 1 के इक्विलिब्रियम के बराबर है तो ये कट के वैल्यू 1 आ जाएगा। तो हम लोग आगे इसको प्रोसीड करके लिखते हैं एक्स ई डिवाइडेड बाई ए इक्वल्स टू, ये कट के 1 हो जाएगा तो ये 1। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स ई इक्वल्स टू ए। ये हम लोग एक और इम्पोर्टेंट कंक्लूजन पे आ गए हैं, चलो मैं आपको याद दिला दूं। वेयर एक्स ई इक्वल्स टू concentration of B at equilibrium and A equals to initial concentration of A। अब एक बार हम लोग इस एक्स ई माइनस ए वाली वैल्यू को इक्विलिब्रियम के डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ तो हमने देख लिया कि यहाँ से हमें मिल गया है कि इक्विलिब्रियम पर का कॉन्सेंट्रेशन भी वही होगा जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था। ये कैसे होगा एक बार फिर हम लोग देखने की इक्विलिब्रियम से हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। तो हमने क्या एज्यूम किया था कि, चलो मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ, हमने ये एज्यूम किया था स्टार्टिंग में, ये सपोज किया था कि ए चेंजेस टू बी। तो इनिशियली इसके स्मॉल ए मोल्स थे और बी, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तो बी के 0 मोल्स थे। तो एट टाइम t इक्वल्स टू 0
इस पे हमने कहा था कि ए में जस्ट सपोज कि इसके एक्स मोल्स रिएक्ट कर गए, तो जितने रिएक्ट करेंगे उतने ही प्रोडक्ट बनेंगे क्योंकि स्टोइचियोमेट्री सेम है। तो यहाँ इसके एक्स मोल बने थे और इसे इक्विलिब्रियम पे हमने डिफाइन किया था एट इक्विलिब्रियम। हमने कहा था कि ए माइनस इसकी कॉन्सेंट्रेशन एक्स ई बचती है और ये एक्स ई हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से किया था। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पर जो कॉन्सेंट्रेशन मिली है हमें वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है। तो अब हम लोग एक बार इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं इक्विलिब्रियम से। जब हम लोग जानते हैं कि ये अगर जब होमोजीनियस इक्वेशन हो यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे सेम फेज में हो तो उसे हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। तो अगर इसकी हम डेल्टा एन की वैल्यू निकालें तो एन जो है वो यहाँ पर इसकी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एन है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो अगर हम इसकी डेल्टा एन निकालें, अगर हम इसकी डेल्टा एन को निकालने जाएं तो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो हम जानते हैं डेल्टा एन की वैल्यू जब 0 हो, हम यहाँ से वैसे भी कर सकते हैं इक्विलिब्रियम पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ये है और बी की कॉन्सेंट्रेशन ये है। तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन क्या है उसके लिए दोनों को हमें ऐड करना होगा। तो हम लोग इसको ऐड करते हैं। तो ए माइनस एक्स ई प्लस एक्स ई इक्वल्स टू 0। तो हम दोनों अगर हम लोग इसे ऐड करें तो वापस से हमें ए मिल जाएगा। ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये कट जाएगा, वापस से हमें ए मिल जाएगा। तो यहाँ से भी हमें मिला, यानी कि इक्विलिब्रियम पे टोटल कंसंट्रेशन वही होगा जो इनिशियल कंसंट्रेशन था। ये बात भी यहाँ भी हमने वही निकाला था कि इक्विलिब्रियम पर का कंसंट्रेशन एक्स ई ए होगा, तो यहाँ भी हमें वही ए मिल गया है। तो ये था डायरेक्ट प्रूफ आपको इक्विलिब्रियम से। सो गाइज, अब तक हमने देख लिया था कि ए चेंजेस टू बी। ठीक है, तो यहाँ स्टोइचियोमेट्री दोनों की सेम थी, फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर। तो इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमने किया था कि हमने बी के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को 0 माना था। तो ऐसा भी हो सकता है कि इनिशियली बी के कुछ मोल्स प्रेजेंट हों एट टाइम टी इक्वल्स टू 0। तो वो इसका स्पेशल केस है, और तो इसको मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इसके स्टैंडर्ड फॉर्म्स को लिख दे रहा हूँ। ए गिव्स बी, ये तब के लिए है जब हमें पता था कि बी की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0 है। तो उसके लिए हमें डिफरेंशियल फॉर्म में मिल गया था dx बाई डी टी इक्वल्स टू के 1 ए माइनस एक्स माइनस के ऑफ माइनस 1 इंटू एक्स। ठीक है, दूसरा केस हम लोग लेते हैं कि लेट सपोज ए गिव्स बी है, पर इनिशियली बी के कुछ मोल्स प्रेजेंट हैं। अगर ये केस हो तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम जब निकालेंगे, इसके काइनेटिक्स को निकालने जाएंगे, जब इनिशियली बी के कुछ मोल्स प्रेजेंट होंगे ना, तो यहाँ मैं लिख ही देता हूँ। मान लो इसके ए मोल्स इनिशियली थे और इसके बी मोल्स थे। तो ऐसे केस में जब इसके डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे तो डिफरेंशियल इसके निकलेगी dx बाई डी टी इक्वल्स टू k1 a माइनस एक्स माइनस k ऑफ माइनस 1 एक्स प्लस बी। यहाँ पे बी है उसकी जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन उस वक्त एट टी इक्वल्स टू 0 पे थी। और तीसरा केस हम लोग एज्यूम करते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि 2a गिव्स b। अगर हमें ऐसी कोई जनरल फॉर्म में इक्वेशन मिलती है तो इसका हमें जनरल इक्वेशन में dx बाई डी टी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास
K1 A minus x minus K of minus 1 x by 2। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि A gives twice of B, तो इसके लिए जो हमें मिलेगा वो dx बाई dt मिल जाएगा। K1 A माइनस x बाई 2 माइनस K ऑफ माइनस 1 इंटू एक्स। ये सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हैं। फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर है। यहाँ पे बी की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ भी जीरो है, यहाँ इस केस में भी बी की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जीरो है। ठीक है, ये हमारा इसके डिफरेंशियल फॉर्म होंगे। और जब इसको हम लोग फर्दर जैसे हमने पिछले इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए जिस तरह से प्रोसीजर फॉलो किया था, उसी प्रोसीजर को यहाँ फॉलो करेंगे, तो हमें इन सब की हमें यहाँ इन चारों इक्वेशन में सॉल्व करके के ऑफ प्लस 1 और के ऑफ माइनस 1 इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा एक्स ई बाई ए एल एन एक्स ई डिवाइडेड बाय एक्स ई माइनस एक्स इक्वल्स टू K1 टी हम यहाँ भी लिख सकते हैं। लेट सपोज मैंने टी यहाँ दे दिया A इंटू टी, ये हमें वैल्यू मिलेगी, सॉरी ये हमें वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग ऑर्फिन केमिस्ट्री। थैंक यू।